ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्त्रं गुरुर्वन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होत हरि नाम, आए के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सियापति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, आज फिर भी श्री गौ माता मंदिर दन्हाक शहर से आप लोगों के हितार्थ और शीतला देवी माता की कथा का प्रवचन होने जा रही हैं। विनय है कि हम लोग बड़े ही शांत भाव से इस कथा को श्रवण करें, कारण कि शांत भाव से ही कथा श्रवण करने से कथा का महत्व बनता है और हमारे जा करके ध्यान में सब आते हैं। काफ़ी लोग जो कथा सुनते हैं, खास करके हमारे मॉरिशस में श्री हमारे भाई प्रेमचंद बुझावन जी और सुनुक संजीव, आप लोग को बहुत बहुत कोटान धन्यवाद है जो संदेश या पत्र आप लोग भेजे हमारे को। और सारे दुनिया के लोग, जितना मेरे पास कल बधाई आई हैं कि सब खुशी हैं दुनिया के लोग कि कथा आप लोग के घर घर तक पहुंचता है। आप लोग कल की कथा सुनकर बड़ा खुशी हुए कि फिर भाई मैं आपके मध्य में आ गया। ये भगवान की कृपा है। अगर भगवान की मर्जी नहीं होती तो मैं आपके सामने नहीं आ पाता, लेकिन डॉक्टर लोग बहुत मेहनत किए और दवा अभी तक काफ़ी मिलता है पीने को, और डॉक्टर अभी देखभाल कर रहा है तो चलता है। मैं आशा करता हूं कि आप जानते हो कि मेरा अंतिम सांस तक आप लोग के लिए है, धर्म क्षेत्र के लिए, तो मैं कहता हूं। तो आज की कथा वहीं से आगे चलेगी जहां काल कथा रुका था। जा करके अजगर सभी ने मुझे गर्म भोजन से भोग लगाया था, इसलिए माता ने कोप गया था, सभी को कष्ट दूंगा। माता ने कहा है बस एक तो ही आने बचेगा मेरे प्रकोप से। खाली कहता है राजा से कि तो ही खाली एक ही बचियो मेरे कोप से, कारण कि तूने पुराना खाना दिया है और एक दिन का नया पका करके उसी दिन शीतला माता की पूजा नहीं किया जाता है। अब ये भी अचंभव बात है। हमारे तो परंपरा से हम लोग सब कोई जानते हैं कि ताज़ा प्रसाद बना के भोग लगाओ सब देवी देवता के, और ताज़ा प्रसाद बना करके चढ़ाओ और भोजन पर ताज़ा रहे। और यहाँ पर शीतला माता कहती हैं कि उनकी भोजन पुराना होनी चाहिए, जो शीतल रहना चाहिए, ठंडा रहनी चाहिए। उसी समय से उस जगह से कभी लोगों में माँ का प्रकोप यानी छा गया, और वहाँ कितने लोगों के ऊपर माँ की प्रकोप छा गए। गुस्साए गए माता, केवल कुम्हार का परिवार का ही बचा रहा। कुम्हार के परिवार बच गए, ये लोग पुराना खाई दे रहे, और सभी ने यही समझा कि कुम्हार ने कुछ जादू टोना किया है, क्योंकि केवल वही बचा है। बाकी लोग सोचे कि कोई जादू टोना किया है। आजो कल कोई के तनी खोखी लग जाए, बुखार तनी से मार दे, तो बोले बाबा कुछ कर दे हैं को कहा। अब बाबू जो बोल दे हाँ भैया एगो पड़ोसिनिया कुछ कर दे बातों के, अरे तो भैया बड़ी आफत। बाबा चाहिए निकाले के, 3 नल वाला बाबा कमती है इस देश में, 2 नल वाला हाली हाली निकाल दे हैं। तो ऐसे भैया बहुत होता है। लेकिन कुम्हार ने सभी को समझा कर कहा, कुम्हार जेकर परिवार बच गया रहा, ना मरल, कुछ बीमार ना पड़ी, वो समझाए के बतावे सबसे कि तुम सभी ने माता की पूजा अर्चना गर्भ
यानी गर्म भोजन से की हैं। बोले आप लोग भोजन गर्म भोजन से की है, जिससे माता के शरीर पर और गर्मी के कारण दाने यानी फैले हो गए हैं, जिससे गर्मी से माता की दाना जा करके फैल गए है। इसलिए माता क्रोधित हो गई और मैंने माता को ठंडा वासी भोजन दिया, कहवाया, इसलिए माता मुझ पर प्रसन्न हुए हैं। तब लोगों ने अपनी गलती का पता और चला और उन्होंने माता के पास जाकर के विनती की और यानी प्रकोप से यानी बचने के उपाय पूछा। तब जाकर शीतला माता ने बतावत है कौन चीज से तू लोग बच पाई हो। जाकर के तब माता ने कहा कि होली के ठीक 7 दिन पश्चात शीतला सप्तमी होती है, कि होली ये जल जाए तो 7 दिन बाद, कारण उस दिन होली बिहान भले पानी में सरवा बल जाए, तो बोले 7 दिन बाद शीतला सप्तमी होती है। और उससे 1 दिन पहले अर्थात छठे दिन यानी स्त्रियों को भोजन बनाकर और रखना चाहिए, और उस भोजन से यानी अलग दिन अगले दिन अब मेरी पूजा करके उसे सभी भोजन के रूप में प्रसाद के रूप में और ग्रहण करें। बोले जा करके छठे दिन जब होलिका जल जाए तो उस दिन जा करके और पूजा 1 दिन बना दे छठे दिन, और 7वें दिन माता की पूजा करें। आदरणीय, ये कई लोग के ये बात विश्वास नहीं आएगा, लेकिन ये हमारा परम जा करके ये हमारा जो कथा है विश्वास नहीं आएगा। इसका बोला जाता है बरस भर का व्रत और त्यौहार। इस बुक में पुस्तक में ये बात लिखी है, और इसको आप विश्वास करें, माने कि शीतला माता की और उसकी माता की उपासना खोज कर आप पढ़ें तो देखें शीतला माता में क्या लिखी है। तत्पश्चात यानी अगली बार होलिका जब आई तो उसके पश्चात माता के अनुसार शीतला अष्टमी के दिन जाकर के सभी ने माँ की पूजा अर्चना की, जिससे सभी का कष्ट दूर हुआ। फिर अगले साल जाकर के पूजा करें तो माता के सब पूजा करें जैसे माता कहीं तो दुख कष्ट हो दूर हो गए। शीतला माता के दिन गर्म भोजन बनाना यानी क्यों मना है, इस कारण के पीछे यह भी कथा पढ़ें। काहे खातिन ताजा खाना बनाने के वर्जित है माता के पर वो कथा को आप सुने। एक बार की बात है कि एक राज्य में राजा के पुत्र को शीतला की परिक्रमा जाकर प्रकोप हो गया। माता एक राजा के बेटवा के ऊपर गुस्सा गए, नाराज हो गए। तब प्रकोप अर्थात चोचक यानी निकली, घर में जाकर के निकली चोचक, जो है कि हमें बोल जाए वो जन बीमारी हम लोग के निकल जाए, फुसरी वाला देही भर माता मैया हम लोग कहिला, वही माता की बीमारी निकल गई। साथ ही उसी राज्य के एक निर्धन परिवार के एक बालक को भी चोचक निकली। एक लड़का के भी और एगो गांव के गरीब आदमी के लड़का के निकल और राजा के लड़का के निकल। तो एक राज्य निकला, साथ ही उसी एक जाकर परिवार का निकली, और तब यानी उस गरीब बालक ने पिता के और नियम पूर्वक कार्य किया, और घर में यानी नमक पर यानी पाबंदी लगा दी, और तेल की यानी भुनी चावलें बंद कर दी। जैसे हम लोग के भी माता मैया निकली आवे देही में, तो ये जाकर शीतला माता के कोप है, तो शीतला माता की पूजा करो, तब जाकर के जो माता मैया हम लोग धार चढ़ाईला, उबारेला, ले जाएला, चढ़ाईला, लेकिन हम लोग उसको जो माता शीतला की पूजा नहीं करते हैं कि एक दिन पहले भोजन पका लो, प्रसाद बना लो और दूसरे दिन पूजा करो तो माता शांत हो जाती हैं।
तो इससे उसके घर में यानी और नमक पर यानी पाबंदी लगा दी कि यानी नमक ना चढ़ावे क्यों भैल, तेल भूजल चावल और छौंकल नहीं बनता है घर में, गर्म भोजन बनाना बंद, गर्म भोजन भी बनाना बंद। और धीरे धीरे उसका बालक ठीक हो गया, जबकि अनेक प्रयत्न करने पर राजा का पुत्र ठीक नहीं हुआ। और राजा तो धनवान रहे, अब ने सब कुछ कर दे, उसे ठीक नहीं भाई। तो ऐसे राजा प्रतिदिन रात को यानी चंडी की पूजा अर्चना करता, प्रतिदिन स्वादिष्ट भोजन बनवाता, और जिसकी महक से यानी उसका पुत्र भी यानी उस भोजन की करने के लिए यानी मचलता था। राजा रोज ताजा भोजन बनावत रहा, खूब चटक मटक बनवावत रहीन, और ललका के भी जा करके जीव लब करता लप्पा लप्पा सोचे कर ली, तब उसे भी यानी वह भोजन करवाया जाता। और इसका परिणाम यह हुआ कि वह यानी ठीक होने के बजाय और बीमार हो गया, अच्छा हो के जगह पर और ज़्यादा बीमार हो गया। राजा बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी मेरा पुत्र ठीक नहीं हो रहा है, जबकि उस गरीब का पुत्र बिना किसी पूजा पाठी के ठीक हो गया। बोले क्या बात है कि हमारे सब कुछ इतना मेहनत कैला तो ठीक नहीं हुआ, और गरीब आदमी के लड़का जा करके बिना कुछ पूजा पाठी बिना कुछ करे और ठीक हो गए। हम तो राजा हैं, दुनिया भर में इतना इतना काम कर ली। तो अपने को बड़ाई नहीं करना चाहिए, छोटा बन के कार्य को करें तो आपको कल्याण की प्राप्ति होगी। जब राजा अभी बात सोचते कि हम इतना बड़का राजा और इतना पूजा पाठ नवा भोजन सब पका के करी, तो उसको कुछ पता नहीं, और ये तो जाकर के लड़का गरीब आदमी तो जाकर के कुछ पूजा पाठ भी नहीं किया। तो आदरणीय इसी में यहाँ प्रमाण मिलती हैं कि हम लोग देखें कि भगवान की भक्ति में कितना शक्ति होता है, भगवान के कार्य में कितना फलित होता है। हम लोग जा कर के अपने आप को भगवान को कार्य में मन लगाएं, तो जिस देवी देवता का हो उसके नियम के अनुसार। तो आज से आप लोग भी जान गए कि कितना भैल। तो राजा तो ये बात के चंभव है, हमार लड़का काहे ना अच्छा होत बा, वो तो चाहे अनिरुद्ध पंडित लगे जाई तब वो ना अच्छा हुई, कारण कि जा करके हम लोग विरुद्ध काम करते हैं। हमारे चाहिए कार्य करने के समय और जो कुछ जैसे लिखा है, जैसे कहा जाता है वैसे हम करें। आपके घर में कोई के निकसारी निकली, माता मैया निकले, बच्चों को आप नवा ताज़ा भोजन बन कर दो, पुराना भोजन कल का भोजन दो, और जा कर के प्रसाद कल वाला भगवान के चढ़ाओ। और इससे जाकर भगवान से प्रार्थना करो शीतला माता से, तो वो शीतल करती है, उसका नाम है शीतला। और शीतल एक घास भी होता है कि कभी हम लोग बर बीमार हो जाए तो उसी में भी जा कर के हम लोग उसे बफारा ले लें तो अच्छा हो जाए। आज के लिए बड़ों को प्रणाम, छोटों का प्रसाद, शांति प्राप्त हो, आशीर्वाद। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम।